सकते हैं कि आज 2 रुपये जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं वो भी 2 रुपये नहीं लेते हैं। जी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ अपील 2 रुपये का कर रहा हूं। मेरे साथ शुरुआती दौर में अगर 50,000 लोग जुड़ते हैं, जिले का आबादी है 3 लाख, अगर जिले में ही सिर्फ अगर 50,000 लोग जुड़ते हैं तो 2 रुपये अगर प्रतिदिन देते हैं तो प्रतिदिन 1 लाख रुपये आएगा जी। और साल में वो पैसा 3.5 करोड़ रुपये। अंजुमन का अस्पताल का बुनियाद रखेंगे 4-5 महीने के बाद। जब अंजुमन का जो रखाएगा बुनियाद तो लोगों में एक होड़ माध्यम से पहला साल हम अंजुमन का अस्पताल बनाएंगे। 20-25 हजार लगता है उसको हम आधे दाम में करेंगे जनरल लोगों का। और जो गरीब तबके के लोग हैं जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है उनका मुफ्त इलाज। वो मोहल्ला में घूमता है तो उसको 4 से 5 हजार मिल जाता है। अब उसका दिमाग जो है चेंज हो जाता है, आदमी भीख मांगने का काम शुरू कर देता है कि इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। तो उस धंधे को हम बंद करना चाहते हैं। दूसरे साल हम एक यूनिवर्सिटी का इंतजाम करेंगे, एक यूनिवर्सिटी का बुनियाद। दहेज का प्रथा है उसको भी रोकने का काम करेंगे। गरीब बच्चियों का सामूहिक विवाह कराएंगे जिसमें 1 रुपया हम लोग का खर्च नहीं होगा। गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों को भी शुक्रिया कि हम पर जैसे भरोसा जाता है। मुझे जैसे सेक्रेटरी रोड मैप ये हुआ कि मैं सदर साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा कि मुसलमानों की जो कोई समस्या है, जैसे समस्या क्या आता है कि जैसे धार्मिक स्थल या वक्फ संपत्ति या शिक्षा, आप सुझाव दीजिए। और मदरसे में भी हम बेहतरीन से बेहतरीन सिलेबस चेंज लगाएंगे। अभी कहीं पे सिलेबस नहीं है। जोहार, अभी हम लोग मौजूद हैं गढ़वा में और गढ़वा के जो जिला सदर हैं वो भी हमारे साथ हैं और जो गढ़वा जिला सेक्रेटरी हैं हिदायतुल्लाह अंसारी सर वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें इन दोनों को साबित कर दिया गया कि असल में गढ़वा जिला के सदर सिराज खान हैं और गढ़वा जिला के सेक्रेटरी हिदायतुल्लाह अंसारी सर हैं। और इस वजह से आज मैं इन लोग मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। और सर अब आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पक्का हो गया कि आप ही गढ़वा जिला के सदर हैं और हिदायतुल्लाह सर ही गढ़वा जिला के सेक्रेटरी हैं। तो इसके बाद आप लोगों का क्या रोड मैप रहेगा कॉम के लिए? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जी। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके श्रोतागण हैं उनको मैं आदाब, सलाम और जोहार करूंगा। अब मैं अपने मिशन पे आता हूं। मेरा मिशन है कि अंजुमन, मुझे अंजुमन जिला सदर बनाया गया। अंजुमन का कोई फंड होता नहीं है, अंजुमन आवाम के चंदे पे चलता है और हम आवाम से सिर्फ QR कोड जारी करेंगे और 2 रुपये का अपील करेंगे कि सिर्फ 2 रुपये डालिए। प्रतिदिन उठिए सुबह में और कौम का अगर भलाई चाहते हैं, कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 रुपया अंजुमन के QR कोड पे डालिए। और उस 2 रुपये से हम पहला काम करेंगे कि 1 साल के अंदर अंजुमन का अस्पताल बनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि आज 2 रुपये जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं वो भी 2 रुपये नहीं लेते हैं। जी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ अपील 2 रुपये का कर रहा हूँ। 2 रुपया जो है वो आपको करोड़ों का, एक जो अंजुमन का है, अंजुमन में करोड़ों का फंड दे देगा। 2 रुपये आप जोड़िएगा। 2 रुपये अगर मेरे साथ शुरुआती दौर में अगर 50,000 लोग जुड़ते हैं, जिले का आबादी है 3 लाख, अगर जिले में ही सिर्फ अगर 50,000 लोग जुड़ते हैं तो 2 रुपये अगर प्रतिदिन देते हैं तो प्रतिदिन 1 लाख रुपये आएगा जी। और साल में वो पैसा 3.5 करोड़ रुपये हो जाएगा। तो हम पहला काम करेंगे कि 4-5 महीने के बाद अंजुमन का जो QR कोड है उसको जारी करके उसमें पैसा आएगा और फिर क्या करेंगे कि उसमें अंजुमन का अस्पताल का बुनियाद रखेंगे 4-5 महीने के बाद। जब अंजुमन का जो रखाएगा बुनियाद तो लोगों में एक होड़ मचेगा कि हमारा जो सदर है, जिसको हम जिला सदर बनाए हैं, वो काम करना चाह रहा है, हमको उसका मदद करना चाहिए। तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो आमदनी भी अंजुमन का बढ़ेगा। इस माध्यम से पहला साल हम अंजुमन का अस्पताल बनाएंगे। उसमें जो आज समाज के लोग इलाज कराने जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन लोगों का इलाज जहां 20-25 हजार लगता है उसको हम आधे दाम में करेंगे जनरल लोगों का। और जो गरीब तबके के लोग हैं जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है उनका मुफ्त इलाज होगा। तो आज हमारे बीच में कोई व्यक्ति आता है
मेरे पास भी आते हैं लोग जी और आकर बोलते देखिए ना सदर साहब हमारा पैर टूट गया है, तो हमको बड़ा गरीबी ये है, हमको इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कुछ मदद कर दीजिए। हम उसको राय देते हैं कि लीजिए 500 रुपये और जाइए मोहल्ला में घूम जाइए। जब वो मोहल्ला में घूमता है तो उसको 4 से 5 हज़ार मिल जाता है। अब उसका दिमाग जो है चेंज हो जाता है कि हम अगर 8 घंटे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमको 400 रुपये मजदूरी मिलता है। और हम समाज में अगर घूम गए भीख मांगने के लिए तो हमको 4 से 5 हज़ार मिलता है। वो आदमी भीख मांगने का काम शुरू कर देता है कि इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है, तो उस धंधे को हम बंद करना चाहते हैं। अगर हम समाज को अंजुमन का अस्पताल देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के पास जाता है समाज में और बोलेगा कि हमको कुछ मदद कीजिए, हमारा पैर टूट गया, हम बीमार हैं, तो वो आदमी सीधे बोलेगा कि जाइए अंजुमन का अस्पताल खुल गया है, आप जाके वहाँ इलाज करवाइए, हम फ़ोन कर दे रहे हैं, आपका मुफ्त में इलाज होगा। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ, जी समाज भीख मांगने से बचेगा। जी जी आज देखिए हम ये सोच जो है जी सिख समुदाय से सीखें, जो आज पंजाबी में देखते होंगे सरदार समाज में कि उसके समाज में एक भी भीख मांगने वाला आपको नहीं मिलेगा। जी जी वो समाज वाले लोग अगर कोई मजबूर रहता है तो उसको मदद करते हैं, और मदद होते तक नहीं करते हैं, उसको रोजगार करने के लिए पैसा देते हैं। और जब रोजगार बंद करता है वो, तो उसका स्थिति धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो हम उस सोच को यहाँ लाना चाहते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करने। दूसरे साल हम एक यूनिवर्सिटी का इंतजाम करेंगे, एक यूनिवर्सिटी का बुनियाद रखेंगे, और ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। आगे बहुत सा मसला हमारे समाज में है। हमारा समाज में दहेज का प्रथा है, उसको भी रोकने का काम करेंगे। गरीब बच्चियों का सामूहिक विवाह कराएंगे जिसमें 1 रुपया हम लोग का खर्च नहीं होगा। तो ये सारा काम हमारे मिशन के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन को हम आगे लेके चल रहे हैं और हम समाज से अपील करेंगे कि इस मिशन से जुड़िए और अपने अंजुमन को आगे बढ़ाइए ताकि आपके समाज का भला हो। जी। तो अभी हमारे साथ थे सिराज खान साहब जो गढ़वा जिला के सदर हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपील किया आप लोगों से। अगर आप जुड़ के रहेंगे और यूनिटी बना के रहेंगे तो आपसे हर बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, और अगर आप अलग अलग होकर करेंगे तो कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे साथ जिला सेक्रेटरी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर जी, सबसे पहले तो द हस्ट ऑफ न्यूज़ चैनल को शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों को भी शुक्रिया कि हम पर जो है भरोसा जताकर कर मुझे जैसे सेक्रेटरी बनाया है। हमारा अगला सबसे पहला रोड मैप ये हुआ कि मैं सदर साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, क्योंकि सदर का निर्णय जो होता है वो पूरे कमेटी का निर्णय होता है। हम इनके जो भी प्लान होगा उस प्लान का माने यथावत जो होता है एग्जैक्ट उसको जैसे टू द पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। इनमें कोई अपने से कोताही नहीं करेंगे। अगर जो ऐसे कमेटी को हमको लगेगा कि नहीं डेली जो है समय देना है, प्रतिदिन दिन रात एक करना, तो मैं दिन रात एक कर दूंगा, समय देने के लिए हमेशा दूंगा। और दूसरी चीज़ है, कमेटी कहीं भी बनती है तो कमेटी का उद्देश्य क्या होता है कि मुसलमानों की जो कोई जो समस्या है, जैसे समस्या क्या आता है कि जैसे धार्मिक स्थल या वक्फ संपत्ति या शिक्षा, तो शिक्षा में हम लोग को मूल रूप से जैसे उर्दू अरबी जो है ये फंडामेंटल है, बेसिक है। अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे पहले आप उर्दू अरबी की तालीम लीजिए। तो उर्दू अरबी की तालीम में क्या केंद्र है, वो है मदरसा का केंद्र। तो हम चाहेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि आप सुझाव दीजिए, और मदरसे में भी हम बेहतरीन से बेहतरीन सिलेबस लगाएंगे। अभी कहीं पे सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस लगेगा और वो सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होगा, तो हमारा मुस्लिम बच्चों का जो बेसिक है वो मजबूत होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो है जो 2015-16 में उर्दू का वैकेंसी आया था, तो जितने सीट थे उतने बच्चे नहीं उर्दू ऑनर्स मिले, उर्दू ऑनर्स नहीं मिले। और कुछ जो लोग मिले भी तो भी जैसे उनको जो पासिंग जो अथी था कट ऑफ मार्क्स, हाँ उन्हें कट ऑफ मार्क्स, तो कट ऑफ मार्क्स जो होता है ना उसको वहाँ तक भी नहीं लोग पहुँच पाए। मतलब उर्दू कमज़ोर है जी। अन्य विषय में हमारे हैं लेकिन उर्दू में कम है, तो उर्दू का हमारा पद खाली चल जा रहा है। इससे सरकार की नज़र क्या है कि मुसलमान अब उर्दू नहीं पढ़ रहा, तो धीरे से उर्दू को बंद करो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं उर्दू को जिंदा रखने के लिए, अरबी को जिंदा रखने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि ये जिंदा रहे। और बाकी जो सदर साहब ने जितनी बातें कहा उस सब के साथ में तो सहमत ही हैं। और एक और बात है कि हम लोग जो ऐसे गरीब मुस्लिम बच्चे में इंटेलिजेंट
पाए जाते हैं। देखा गया कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके माँ बाप बेरोजगार हैं या गरीब गुरबा है, खेती बाड़ी किसी तरह से वो पढ़ाए 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां तक मुश्किल से पढ़ाया, खाली नाम के लिए पढ़ाई, स्कूल भेज दिए, बाकी दिन वो काम कर रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है। तो वैसे बच्चे को हम लोग सिलेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का व्यवस्था करेंगे, ताकि उनको बचपन से उनका मजबूत हो, और उनको वहाँ तक कराएंगे जहाँ तक जो है अंजुमन सहमत है, जब तक सक्षम है, जब तक अंजुमन को सहयोग मिलता रहेगा। अंजुमन चाहेगा कि अपने समाज के बच्चों को IAS IPS है ना, JPSC और जितने कंपटीशन है वहाँ तक हम अपने बच्चों को पहुँचाएं। जो हमारा जो स्तर, अभी एक बात आता है, मैं तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, टीचर हूँ। 2006 में कांग्रेस जो है लाई थी सच्चर कमेटी रिपोर्ट। उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट में बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक आया था। हमारा क्या स्थिति थी कि जो SC ST जो हैं, सो कॉल्ड जिसको दलित कहते हैं, तो उनके जो एजुकेशन का जो स्तर है उससे हमारा स्तर, हमको कहने में मैंने शर्म लग रहा है कि हमारा स्तर उससे नीचे है। ये रिपोर्ट बता रहा सच्चर कमेटी का। तो हम उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी हम जैसे मतलब उससे चुनौती देंगे कि हम पीछे नहीं हैं। गढ़वा एक मिसाल बनेगा। यहाँ से जब एजुकेशन शिक्षा का जब लॉ चलेगा कि अंजुमन के माध्यम से भी हिंदी मीडियम बच्चे को जैसे रोजगार में जाने के लिए मदद किया जाता है, तो मेरा देखा देखी पूरे ऑल ओवर मैंने पलामू, लातेहार, झारखंड पूरे फैलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान हम एक मिसाल बनकर आएंगे। और इसी तरह से हर जगह जैसे मदरसे चल रहे हैं चौक चौराहे पर हर जगह, उसी तरह से हिंदी के लिए कोचिंग भी चलेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान ये सब पढ़ाया जाएगा और कंपटीशन की तैयारी पूरे देश में, मुल्क में होगा। ये यहीं से शुरुआत है, बिल्कुल बच चुका है। बस मैं तो अभी आप लोगों ने हिदायतुल्लाह अंसारी सर को सुना, जो जिला के सेक्रेटरी हैं, और सदर साहब को भी आप लोगों ने सुना, तो उनके जो रोड मैप है वो क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं MD हसनैन नवाज।